नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर एक नए विषय नए वीडियो के साथ। हर बार की तरह आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अनलाइक करें, अपना कमेंट्स ज़रूर दें और बेल आइकॉन दबा दें। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था रिश्तों के पहले। अगर आपने नहीं देखा तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो उसमें हमने कुछ चर्चा की थी रिश्तों के पहले किस विषय पर विचार करें। आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, वैवाहिक सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, रिश्तों के पहले लड़कों में क्या देखें, या तो लड़की वाले क्या देखें और आजकल लड़कियां क्या देखें लड़कों में। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि माँ बाप शादियां तय कर देते थे। लोग पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, मिलना तो दूर की बात है, और शादियां चल जाती थी, लोग काट लेते थे। आज इतने मिलने जुलने विचार के बाद भी शादियाँ फेल। तो मैं ये विचार रख रहा हूँ कि लड़कियाँ लड़कों में क्या गुण और दोष देखें, या किन विषयों पर चर्चा लड़के और लड़कियों की मीटिंग्स में होनी चाहिए, जिससे कि आगे एक खुशहाल वैवाहिक जीवन हो। तो अब इन विषयों पर हम जब चर्चा करेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत थोड़ा सा समय में, अरे थोड़े समय में भी आप कुछ पॉइंट्स जो मैं कह रहा हूँ उस पर गौर करेंगे तो बहुत हद तक आप एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। तो अगर आप लड़की हैं या लड़के वाले हैं, आप तो लड़की को भी मिलती है, तो लड़की हैं, आप अपने होने वाले पार्टनर से मिलने जा रही हैं, तो सबसे पहले उससे ये पॉइंट डिस्कस कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि वो शादी के लिए पूर्ण रूप से तैयार है मानसिक रूप से। ये नहीं कि वो किसी दबाव में शादी कर रहा। आप कहेंगे दबाव कई तरह के होते हैं। एक तो फैमिली प्रेशर होता है कि शादी कर लो, दूसरा ये प्रेशर होता है सोसाइटी का, अरे इतने बड़ा हो गया अभी तक शादी नहीं हुई। इसमें भी कभी कभी लड़के प्रेशर में आ जाते हैं। या कई लड़कों को फॉरेन या कहीं बाहर जाना होता है, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, तो एक फैमिली मेम्बर यंग लड़की ले आते हैं, वो आ जाए यहाँ सबकी देखभाल करेगी, मैं फ़ॉरेन में कुछ दिन रह के काम करके पैसे कमा के आ जाऊँ। ये भी प्रेशर होता है कि लड़की बहुत खूबसूरत है या बहुत ज़्यादा अर्न कर रही, बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता, ये कहीं छूट न जाए तो बिना इच्छा के भी शादी कर ले। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लड़का मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार हो और वो अपना मैरिड लाइफ बिताने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। इस पर चर्चा जरूर करें। अब अर्निंग और एजुकेशन की दूसरा पॉइंट, अर्निंग। यूँ तो प्रोफाइल देख के आप अर्निंग और एजुकेशन के बारे में जान ही जाते हैं, लेकिन फिर भी ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि अर्निंग में भी वो इंडिपेंडेंट हो और इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हो। अब अर्निंग अगर इंडिपेंडेंट अर्निंग, कोई जरूरी जॉब बिजनेस ही हो तो उसकी इंडिपेंडेंट अर्निंग होनी चाहिए। ये ना हो कि बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें फैमिली बिजनेस चल रहा है, लेकिन एक एक खर्चे के लिए उसे अपने माँ बाप या गार्जियन या भाई से पूछना पड़ रहा है, तब फिर इंडिपेंडेंसी नहीं होगी, तब वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगे। और फिर इमोशनली भी इतना साउंड हो कि कोई भी प्रॉब्लम फेस कर सके। डाउन टू अर्थ होना चाहिए कि ज़िंदगी में हर तरह के प्रॉब्लम आते हैं, और इमोशनली अगर वो साउंड होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो कोई निर्णय ले सकता है, अच्छे बुरे कोई सिचुएशन हो तो उसे फेस कर सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। आपको लगेगा लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब जब इमोशनली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, आप गौर से देखिए, और फिर वो किस हद तक है। वो जो 100% तो कोई नहीं होता है किसी चीज़ में, लेकिन किस हद तक है और आप कितना तक उसमें फिट बैठते हैं, ये ज़रूर देखिए। अब ये देखने के बाद उसके कोर वैल्यूज़ को देखिए, कोर वैल्यूज़, हॉबीज़, नेचर। अब कोर वैल्यूज़ की बात आप कहेंगे तो कोर वैल्यूज़ से क्या मतलब है? अरे कोर वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लड़के की कोर वैल्यू है बहुत ज़्यादा आस्तिक है, बहुत पूजा पाठ कर रहा है, और लड़की उतना ज़्यादा उसमें नहीं है, तो अब लड़की को ये डिसाइड करना है कि वो उस कोर वैल्यूज़ के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं तो बाद में उस लेके भी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। बहुत से लड़के होते हैं कि हर चीज़ एकदम पारंपरिक तरीके से करते हैं, और बहुत लड़की कोई बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, उन्हें यूजलेस मानते हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी है। हॉबीज़ भी क्यों डिस्कस करें? हॉबीज़ इसलिए डिस्कस करें हम कि उसका
क्या शौक है। अब हॉबी, किसी की हॉबी है कि मैं लेट नाइट तक पार्टी करूँगा, घूमूंगा ये, और लड़की उस तरह की, या लड़की की है जब मैं पार्टी करूँगी, घूमूंगी, बाहर जाऊँगी, लड़का नहीं। तो इसमें आप डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उसके साथ डिस्कस करें कि आप उसके कोर वैल्यूज़ के साथ अपने को कितने हद तक फिट कर, क्या कि अपने आप को सबसे ज़्यादा आप जानते हैं। मैं लड़की के लिए कहा, आप खुद जान रहे हैं, और उस लड़के के साथ जिसके साथ आप ये ज़िंदगी आप कितने हद तक फिट बैठे, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप आएगा इसके बाद के पॉइंट, हम उसके पर्सनैलिटी को देखें। पर्सनैलिटी का मतलब केवल फिजिकल अपीयरेंस से नहीं है, हमारा उसका दिल से पर्सनैलिटी कैसी है, मतलब सीरत कैसी। आपने गौर किया होगा कि किसी भी शादी के बर्बाद होने में या टूटने में 3A का बहुत बड़ा हाथ होता है। और 3A क्या? पहला एरोगेंस, दूसरा अफेयर, और तीसरा एडिक्शन। एरोगेंस, अगर आपका होने वाला पार्टनर बहुत एरोगेंट है और आप उसके साथ नहीं रहेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ खुशहाल नहीं रहेगी। ये आप कहेंगे ये कैसे पता? अरे कुछ देर में उसके एक्टिविटीज़ को आप गौर कीजिए। एरोगेंट, आप कहीं कॉफ़ी हाउस में या रेस्टोरेंट में बैठे, वहाँ वो अपने वहाँ जो सर्व करने वाले उनके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। फिर उससे खुल के पूछिए पास्ट में क्या, कोई उसके अफेयर तो नहीं है, क्योंकि अफेयर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अफेयर है और वहाँ वो संबंध रखना चाहता है तो फिर आपकी शादी सक्सेस नहीं। और एडिक्शन, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की एडिक्शन या ड्रग की एडिक्शन तो सबसे ज़्यादा शादियाँ तोड़ती हैं और खुशहाल शादियों को बर्बाद कर देती हैं। इस संबंध में या तो आप खुद सामने से पूछ लीजिए, नहीं तो कहीं से इसके बारे में इंक्वायरी करवाइए, पता करवाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। फिर उसमें देखिए कि उसके बिहेव कैसे हैं, वेल मैनर्ड है, वेल कल्चर्ड है, ड्रेसिंग स्टाइल कैसी है, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैनर है, कल्चर है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। क्या आगे तो फिजिकल अपीयरेंस तो बहुत कम दिन लोग देखते हैं, बाद में कल्चर, मैनर, उसके सीरत को ही लोग देख के ज़िंदगी बिताते हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर लड़कियां ज़रूर ध्यान दें और लड़की वाले भी दें, लेकिन लड़कियों मीटिंग में इस पर डिस्कस करें, इन सब पॉइंटों पर जो मैं अभी तक कर रहा हूँ। अगला, जब आप मीटिंग में जाएं तो उसका नेचर देखें कि वो सपोर्टिव नेचर का है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपके साथ उसकी केमिस्ट्री कैसे बैठ रहे। 1-2 मीटिंग्स तो होते ही हैं, तो उसमें केमिस्ट्री कैसी बैठ रहे, इससे लगेगा कि आप उसके एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर में फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। अगर आप फिट बैठ रहे हैं, पॉजिटिव लग रहा है कि, तो बात आगे बढ़ाइए। अगर लग रहा है कि आप नहीं फिट होइएगा तो शादी के बाद जो समस्याएं, अभी उस बात को बड़ा आसानी से आप रोक सकते हैं। आराम से पता लग जाएगा कि आपको मीटिंग्स में कुछ सपोर्टिव है, केमिस्ट्री अच्छी आपके साथ बैठ रही है उसकी या नहीं, उसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं। ये पॉइंट। अब आता है एक अगला पॉइंट, जॉब्स। लड़कियों के जॉब्स बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गए हैं। अगर आप जॉब करना चाहती हैं, कर रही हैं, और शादी के बाद भी करना चाहते हैं, तो इस बात पर क्लियर कट अपने पार्टनर से डिस्कस करें कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी, और उसके राय जाने। अगर वो कहेगा नहीं शादी के बाद जॉब आपको छोड़ना होगा, तो इस पर आप विचार करके डिस्कस कर लें जो आप करना चाहती हैं कि नहीं, क्योंकि इसलिए कि, और अगर शादी के बाद आपका विचार है कि आप जॉब नहीं करना चाहते, तो ये पॉइंट भी डिस्कस कीजिए। तो शादी के बाद हमें जॉब नहीं करना है, हमें केवल घर देखना। तो ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अधिकतर इन पॉइंट्स पर आप अगर डिस्कस कर लें और लगे कि आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन के अनुसार हैं, तब आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। इसीलिए हमने कहा है कि रिश्तों के पहले लड़कों में क्या देखें, तो लड़कों में इन सब चीज़ों को देखें, और लड़कियां ये देखें। अगला वीडियो हम लाएंगे कि लड़के लड़कियों में क्या देखें, दोनों के लिए हम बना रहे हैं। ये वीडियो लड़कियों के लिए है कि वो लड़कों में क्या देखें, और तब आगे बढ़ें। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब आप बताइए कि इनके अलावा भी कोई पॉइंट। मैंने तो जो अपने डिस्कशंस हैं, सोशल डिस्कशंस और सोशल साइंसेज में के अनुसार जो रिसर्च किया, उस अनुसार ये पॉइंट्स रखे हैं। अब आप ये बताइए कि और कुछ पॉइंट्स आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूंगा। और मैं वीडियो तो अब लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन
आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा और आप बताइए, आपके सजेशंस का भी इंतज़ार करूंगा। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं और धन्यवाद देते हुए आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अनलाइक करें, बेल आइकॉन दबावें और अपना कमेंट्स दें। धन्यवाद।